मुख्य योद्धाओं की मीटिंग यहाँ पे होती थी और युद्ध की रणनीति यहाँ पे तय की जाती थी। और ये पुराने कूलर है, जब लाइट नहीं होती थी उस समय ये कूलर लकड़ी के बने। और ये हाथी का होदा है, जब युद्ध के लिए जाते थे या शिकार पे राजा लोग लेके जाते थे तो हाथी की पीठ के ऊपर इसको बांधते थे। इसको होदा बोलते हैं, हाथी का होदा बोलते हैं इसको। ये जगह है जहाँ पे चीफ कमांडर और राजा की मीटिंग होती थी। ये किले का ये वाला जो पार्ट है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये वाला पार्ट चारों तरफ 7 दीवारों से घिरा हुआ है। ये जो जगह थी ये भूल भुलैया है। और जयगढ़ फोर्ट में ये पीछे वाला लक्ष्मी विलास महल, डाइनिंग हॉल, गार्डन, आराम मंदिर, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को राजा महाराजाओं के समय का 800 से 900 साल पुराना कूलर दिखाने वाला हूं और साथ में 800 से 900 साल पुराने बर्तन दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। देखिए ये जो जगह है ये पूरा ग्राउंड, इसका नाम है सुभट निवास। सुभट एक संस्कृत का वर्ड है। सुभट, भट्ट यानी योद्धा। मुख्य योद्धाओं की मीटिंग यहाँ पे होती थी और युद्ध की रणनीति यहाँ पे तय की जाती थी। और ये कुछ बड़े बड़े ड्रम्स है। देखिए बड़े ड्रम जो उस समय युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं। युद्ध के अंदर पहले ड्रम भी बजते थे और ड्रम की ताल पे तलवारें चलती थी, उसके ताल पे लड़ाई होती थी। और ये पुराने कूलर है, जब लाइट नहीं होती थी उस समय ये कूलर लकड़ी के बने हुए, इनमें पंखे हैं, ये पहिया है जहाँ पे फैन बेल्ट की तरह एक रस्सी, इस तरह की रस्सी इस्तेमाल करते थे बांध के। ऊपर पानी की टंकी है और उसमें छोटे छोटे पाइप में होल थे पानी। इसके अंदर खसखस का एक सेंटेड ग्रास आती है, खसखस उसका पर्दा लगा के रखते थे। पानी खस के ऊपर टपकता था और जैसे ही इस पंखे को घुमाते थे, रस्सी को खींचते थे सर्वेंट बाहर से, तो ये पंखा घूमता था और एकदम सेंटेड और ठंडी हवा अंदर आती थी। हवा का फ्लो चेंज करने के लिए देखिए इसमें ये डाइवर्जर भी बना रखे हैं। तो ये पुराने कूलर है, 100 साल करीब पुराने कूलर है। और ये हाथी का होदा है, जब युद्ध के लिए जाते थे या शिकार पे राजा लोग लेके जाते थे तो हाथी की पीठ के ऊपर इसको बांधते थे। इसको होदा बोलते हैं, हाथी का होदा बोलते हैं इसको। ये लिखा है खिलबती निवास, खिलबत खाना। खिलबत बोलते हैं, उर्दू का शब्द है। खिलबत यानी होता है कमांडर जी। जो चीफ कमांडर होते थे, बाहर कमांडरों की मीटिंग होती थी, लेकिन ये जगह है जहाँ पे चीफ कमांडर और राजा की मीटिंग होती थी। अंदर एक जगह थी, पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन वो टूट गई समय के साथ में। और यहाँ पे मीटिंग इसलिए करते थे कि ये जगह, यहाँ पे इको साउंड होता है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर रणनीति बना रहे हैं युद्ध की, वो आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। ये पुरानी पद्धति थी। इस तरह की दीवारों को बनाते थे कि वो इको साउंड होता था, यहाँ की आवाज़ अंदर ही रोल होती थी, बाहर नहीं निकलती थी। ये कैसे होता है, देखिए 3 साइड दीवारें बराबर है और एक साइड दीवार, नॉर्थ की दीवार काफ़ी ऊंची है, इधर नॉर्थ है जी। हवा जो 90% जो हवा है नॉर्थ से साउथ में चलती है, कभी कभी ही चेंज होती है जी। बिल्कुल हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी। नॉर्थ की दीवार ऊपर है, साउथ की नीचे है। जो आपस में वो बात करते थे, यहाँ पे बैठ के चारों तरफ जो बात करते थे, उनके आपस में बात करने की आवाज़ दीवारों से टकरा के जो ही ऊपर उड़ती थी। हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है तो ऊपर वाली दीवार ऊंची है और ये नीची है, तो हवा ऊपर से नीचे साउथ की तरफ उस आवाज़ को दबाती थी और यही अंदर वो आवाज़ रोल होती थी, आवाज़ बाहर नहीं निकलती थी। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप किसी भी कोने में जाकर खड़े होंगे, आपस में बात करेंगे और एक आदमी गेट के बाहर जाके दीवार के पास में कान लगा कर सुन रहा है, कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ का खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अगर चुटकी भी बजाते हैं, चुटकी तो क्लियर, अगर आप हल्का सा ये शर्ट के ऊपर यूं भी करेंगे तो वो भी आवाज़ हर कोने पे आएगी। अच्छा, तो आज यहाँ पे इको साउंड होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, बहुत पुराना विज्ञान है ये। देखिए किले का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लक्ष्मी विलास महल। लक्ष्मी जहाँ पे विलास करती हो, लक्ष्मी जहाँ पे रहती हो। लक्ष्मी किसको बोलते हैं, भारतीय संस्कृति में जो महिला होता है उसको लक्ष्मी, महिला होती है उसको लक्ष्मी बोला जाता है, लक्ष्मी का रूप होता है। तो यहाँ पे इस लक्ष्मी विलास महल में, इसमें काफ़ी बड़ा है, आगे तक है। इसमें उनका बेडरूम है, डाइनिंग ड्राइंग रूम भी है, वहाँ पे स्टीम बाथ है, भाप से स्नान करने का है। और ये पालकियाँ है पुरानी। लेकिन यहाँ पे जब ही शिफ्ट करते थे, ये फोर्ट और आमेर दोनों टनल से कनेक्टेड थे, सुरंग से। आमेर महल में राजा लोग रहते थे, रानियाँ रहती थी, राजा लोग युद्ध में जाते थे। लेकिन कोई बड़ा हमला अगर होता है या राजा बड़ा हमला करने के लिए, युद्ध अभियान के लिए अपनी बड़ी सेना लेके कहीं पे जा रहे हैं, तो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से आदमी की कमजोरी होती है, उनके बच्चे और फीमेल, तो उनको बच्चों को और फीमेल को सुरक्षित इस किले के अंदर, इस लक्ष्मी विलास महल में शिफ्ट करके जाते थे ताकि वो सुरक्षित रहे। और ये किले का ये वाला जो पार्ट है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये वाला पार्ट चारों तरफ 7 दीवारों से घिरा हुआ है, चारों तरफ 7 बाउंड्रियाँ हैं और हर दीवार पे आर्मी होती थी, यानी चक्रव्यूह बना हुआ है पूरा, दीवारों का चक्रव्यूह। और वहाँ पे हर दीवार पे आर्मी होती थी। दुश्मन का पहुँचना मुश्किल नहीं, असंभव था। यहाँ पे कभी दुश्मन पहुँच नहीं पाया यहाँ पे। और ये करीब 300 साल पुरानी पालकियाँ हैं जो चंदन सामने चंदन की लकड़ी की 2 पालकियाँ, एक वो है
और एक ये है, ये दोनों पालकियाँ चंदन की लकड़ी की बनी है। एक ऊपर आइवरी की सीट लगा के उसके ऊपर गोल्ड का काम किया हुआ है और उसके ऊपर गोल्ड का काम है। आमेर और ये दोनों टनल से कनेक्टेड थे, दोनों फोर्ट। सुरंग से जब रानियों को, रॉयल किड्स को यहाँ पे शिफ्ट करते थे तो डोली में बैठ के 4 कहार उनको लेके आते थे यहाँ पे। तो ओरिजिनल डोली है, 300 साल पुरानी डोली है जो पहले यूज हो चुकी है। ये जो जगह थी ये भूल भुलैया है और जयगढ़ फोर्ट में ये पीछे वाला लक्ष्मी विलास महल, डाइनिंग हॉल, गार्डन, आराम मंदिर, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। पोपेट थिएटर है और ये बिल्कुल सीक्रेट रास्ता है। यहाँ पे अगर अंदर आने के बाद किसी गार्ड की या किसी गाइड की सहायता नहीं ले तो निकलने में काफ़ी परेशानी आती है। ये बिल्कुल सुरक्षित जगह थी क्योंकि अगर दुश्मन अटैक भी कर ले दुश्मन को ये मिलते नहीं थे, ये कहाँ से कहाँ निकल सकते थे। और काफ़ी ठंडा भी रहता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्रॉस वेंटिलेशन है। कितनी तेज़ गर्मी हो, दीवारें काफ़ी मोटी है, 4 से लेकर 8 फीट मोटी दीवारें हैं और छत 4 फीट मोटी छत है। तो बाहर के क्लाइमेट का असर नहीं होता। बाहर तेज़ धूप होती है लेकिन ठंडा रहेगा, बाहर तेज़ गर्मी, तेज़ ठंड है लेकिन बाहर वोम, अंदर वोम रहेगा। और रोशनी के लिए उस समय लाइट नहीं होती, उस समय दीपक जलते थे और दीपक भी घी के, ये घी के दिए जलते थे। यहाँ पे घी के दिए जलाते थे रोशनी के लिए। घी के दिए क्यों जलाते हैं? क्योंकि घी और चंदन की लकड़ी ये जलने के बाद भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पुराने लोगों को, हमारे को ये मालूम था कि घी के दीपक जलाने से दम नहीं घुटेगा, ऑक्सीजन होगी उसके अंदर, और उसे घी के दिए जलाते थे। उस समय गाय का घी सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि गाय का घी एक ऐसा है जो जलने के बाद भी 100% ऑक्सीजन देता है। ये किले की सुरक्षा दीवार है चारों तरफ। हम लोग खड़े हैं, ये भी दीवार है, बाहर की तरफ 50 फीट गहरा है, 50 फीट ऊंची दीवार है जी। और दीवार के साइड में सब दीवार है ताकि सैनिक खुद सुरक्षित रहे जी। लेकिन दुश्मन को आराम से निशाना बना सके। इसलिए ये ऊपर वाले जो होल बना रखे हैं इनको तीरकस बोलते हैं, जहाँ पे तीर चलाते थे। उस समय गन नहीं होती थी जी। ये बाहर से काफी नैरो है, अंदर वाइड है और 8 डिग्री पे डाउन है। तो अंदर से बाहर देखना, दुश्मन को मारना इजी था लेकिन बाहर वालों को अंदर दिखता नहीं है। यू कैन सी इजीली इनटू आउटसाइड बट एनीबॉडी कुड नॉट सी आउट टू इन। और ये नीचे वाले होल है, ये गर्म पानी और तेल डालने के लिए। मान लो कोई दुश्मन चढ़ने की कोशिश करता था, उबलता हुआ पानी, तेल, तेजाब उनके ऊपर डाल के उनको चढ़ने से रोकते थे ताकि वो चढ़ नहीं सके आसानी से। इसके अलावा कुछ बड़े होल जो सामने हैं वो बड़े होल दिख रहे हैं। ये बीच बीच में बुर्ज बना रखी है, बुर्ज बोलते हैं, सीधी दीवार है और बीच में गोल जो जगह होती है उसको बुर्ज बोलते हैं। और बुर्ज में साइड में होल होता था कि दीवार के पास में कोई दुश्मन खड़ा तो उनको आसानी से शूट कर सके। और बड़े जो होल है वो बाद में जब तोपें बननी स्टार्ट हो गई थी, जैसी ने फोर्ट को रेस्टोरेट करवाया था जी। जब छोटी 600 तोपें बनाई थी तो पूरे फोर्ट में जगह जगह जो बुर्जे हैं, जो गोल ये पार्ट है इसको बुर्ज बोलते हैं। अच्छा। ताकि दीवार के पास में अगर दुश्मन है तो साइड से उनको इजीली शूट कर सके। जैसे यहाँ से दीवार का साइड वाला हिस्सा दिख रहा है जी। तो आगे तक मार सकते हैं। इसके बाद में 100 मीटर बाद में दूसरी बुर्ज है, उधर के सैनिक इधर मारेंगे, इधर के उधर मारेंगे, उधर के इधर मारेंगे, तो दुश्मन किसी भी कीमत में बच नहीं सके। और बड़े वाले होल है ये छोटी तोपों के लिए। 600 छोटी तोपें बनाई थी, पूरे पहाड़ों के ऊपर तोपें तैनात कर दी थी जय सिंह ने, और यहाँ भी तोपें लगा दी ताकि दुश्मन अगर नजदीक आए तो तोपों से निशाना बना सके जी सर। के अंदर दो काफी फेमस मंदिर है, राम हरिहर और काल भैरव। राम हरिहर मंदिर ये है, बहुत पुराना है, 13वीं शताब्दी में बना था, लेकिन ये मार्बल और ब्रास का काम काफ़ी लेट किया है। 1940 में महाराजा मान सिंह जी सेकंड ने किया था। राम हरिहर का मंदिर, राम हरिहर, हरि मीन्स विष्णु और हर मीन्स शिव। तो इसके अंदर जो मूर्ति है उसमें आधा अंग विष्णु का, आधा शिव का, हरि और हर की मूर्ति है। और गेट के अंदर लेफ्ट साइड में काल भैरव का मंदिर है जो किले का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। 1036 ईस्वी में इस किले की नींव रखी गई थी राजा काकिल देव के द्वारा। तब यहाँ पे काल भैरव मंदिर की स्थापना की थी। काली और काल भैरव युद्ध के देवता माने जाते हैं। युद्ध में जाने से पहले जो एक ग्राउंड है, जलेब चौक है, यहाँ पे मुख्य सेना नायकों की मीटिंग होती थी। सैनिकों मीटिंग होने के बाद में काल भैरव का हवन यज्ञ करते थे, बलि करते थे। फिर किले का पीछे वाला गेट है, भैरव गेट बोलते हैं, भैरव गेट से वो मीटिंग करके जो रणनीति बनाते थे, युद्ध की रणनीति इस ग्राउंड के अंदर, वो रणनीति बनने के बाद में काल भैरव को प्रसन्न करने के बाद में वो लोग अपने अपने सेना की टुकड़ियां लेके युद्ध के लिए निकल जाते थे। यहाँ पे मंत्रणा होने के बाद में किसी से बाद में मिलने की परमिशन नहीं थी ताकि उनकी जो रणनीति बनी है वो लीक आउट नहीं हो।